अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम टॉपिक स्टडी ऑफ मलेरिया पढ़ रहे हैं। इसमें 2 प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम 1 कॉज ऑफ मलेरिया जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि मलेरिया कैसे कॉज होता है। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम इज़ एजेंट दैट कॉज मलेरिया। एक हाइपोथेसिस दी थी कुछ साइंटिस्ट ने कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। फिर डिडक्शन दी गई कि प्लाज्मोडियम अगर कॉज करता है मलेरिया तो जितने भी पेशेंट्स इल हैं उन सब के ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट में ये प्रूव हुई कि जितने भी पेशेंट्स थे उनके मलेरिया के पेशेंट्स थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम था। सो इट वॉज प्रूव दैट प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। ठीक है, ये प्रॉब्लम 1। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ मैन। इंसान की बॉडी में प्लाज्मोडियम कैसे एंटर होता है। ऑब्जर्वेशंस की गई, उसकी बुनियाद पे ये कहा गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मार्शी वाटर में नहीं होता। प्लाज्मोडियम किसी और एजेंट के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है। ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशंस थी? ऑब्जर्वेशन थी मलेरिया इज़ एसोसिएटेड विथ मार्शेस। ठीक है, मार्शी एरियाज़ का और मलेरिया का कुछ रिलेशनशिप है। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कॉज मलेरिया। अगर इन मार्शेस एरिया का वाटर पी लिया जाए तो उससे मलेरिया कॉज नहीं होता। तो इससे ये साबित होता है कि इस गंदे पानी में मार्शी प्लेसेस में प्लाज्मोडियम नहीं था। प्लाज्मोडियम वॉज नॉट इन द मार्श वाटर। ओके, सेकेंडली एक फिजिशियन था AF एकिंग। उसने 20 ऑब्जर्वेशंस लिस्ट की इन 1883 में। उसकी ऑब्जर्वेशंस में से मेन ऑब्जर्वेशंस थी कि फिर ऐसे लोग जो कि आउटडोर्स होते हैं दे आर मोर लाइकली टू गेट मलेरिया। ठीक है, उनमें मलेरिया ज़्यादा पाया जाता है, मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि उनको मलेरिया होगा। एंड पीपल हु स्लेप्ट अंडर फाइन नेट्स, और ऐसे लोग जो कि फाइन नेट्स के अंदर सोते हैं दे आर लेस लाइकली टू गेट मलेरिया। कम चांसेस हैं कि उन्हें मलेरिया हो। और ऐसे लोग जो कि स्मोकी फायर के पास होते हैं या स्मोकी एरियाज में सोते हैं उनमें भी मलेरिया होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो ये सब ऑब्जर्वेशंस थे मेड बाय AF एकिंग हु इज़ अ फिजिशियन एंड ही मेड दिस ऑब्जर्वेशन 1883। ओके, ये तो हो गई ऑब्जर्वेशन कि क्या साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने, फिजिशियन ने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, जंप टू द हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशंस की। मतलब ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बना देते हैं दैट माइट बी ट्रू एंड दैट माइट बी फॉल्स। ठीक है, हाइपोथेसिस जो बनाई जाती है वो ट्रू भी हो सकती है, वो फॉल्स भी हो सकती है। वो हम प्रूव करते हैं बाद में एक्सपेरिमेंटेशंस के ज़रिए। तो इस केस में क्या हाइपोथेसिस बनाई गई? जो ऑब्जर्वेशंस की गई थी किंग ने, उससे हाइपोथेसिस बनाई गई मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। ये जो मॉस्किटोज हैं वही जो है वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया के कॉज में, मलेरिया के स्प्रेड में इन्वॉल्व है। ठीक है, क्या थी? मॉस्किटो ट्रांसमिट ओके। नाउ डिडक्शन। व्हाट्स डिडक्शन? डिडक्शन जो है वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होती है जो कि हाइपोथेसिस के बारे में दी जा रही है। डिडक्शन इज अ लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस, लॉजिकल स्टेटमेंट्स विच आर मेड अबाउट द हाइपोथेसिस। तो इस केस में क्या डिडक्शन बनाई गई थी? इफ मॉस्किटो आर इन्वॉल्व इन द स्प्रेड ऑफ मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज। कहा गया कि अगर मॉस्किटोज स्प्रेड करते हैं मलेरिया को तो मॉस्किटोज के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए, ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंडली बनाई गई अ मॉस्किटो कैन गेट प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरिया पेशेंट। तो मॉस्किटो में कहाँ से आ सकता है प्लाज्मोडियम? अगर वो बाइट करेगा एक अनहेल्दी पेशेंट को तो ही मे गेट प्लाज्मोडियम। ठीक है, ये डिडक्शंस थी जो कि बनाई गई थी। रोनाल्ड रोज एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था। उसने 1880s में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया
उसने क्या किया, उसने फीमेल मॉस्किटो ली, फीमेल मॉस्किटो को कहते हैं एनोफ्लीज। एनोफ्लीज को उसने बाइट करवाया एक मलेरियल पेशेंट, ठीक है। एनोफ्लीज ने बाइट किया एक मलेरियल पेशेंट को। तो कुछ दिनों बाद मॉस्किटो को किल करके देखा गया कि उसके स्टमक के अंदर कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। तो वो प्लाज्मोडियम वाज मल्टीप्लाइंग इन द मॉस्किटोज स्टमक, ठीक है। ओके, अब सेकंड स्टेप है कि चेक करना है कि कैसे जो है वो स्प्रेड होता है प्लाज्मोडियम और कैसे मलेरिया कॉज होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम कैसे हेल्दी पर्सन में जाके उसको अनहेल्दी बनाते हैं। तो इसके लिए रोज़ ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपना एक्सपेरिमेंट रीडिज़ाइन किया, ह्यूमन बींग्स पे करने की बजाय उसने स्पैरोज़ पे किया, बिकॉज ह्यूमन बींग्स पे डायरेक्टली कोई भी एक्सपेरिमेंट करना इलीगल है और लीथल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। सो रोज़ ने अलो किया कुछ फीमेल क्यूरिक्स मॉस्किटोज़ को कि वो बाइट करें अनहेल्दी स्पैरोज़ को, ठीक है। जब एक हेल्दी मॉस्किटो ने अनहेल्दी स्पैरो को बाइट किया तो उससे क्या हुआ, मॉस्किटो इन्फेक्टेड हो गया। देन उसमें से कुछ मॉस्किटोज़ को किल किया गया और स्टडी किया गया डिफरेंट टाइम्स पे, और देखा गया कि उनके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। और वहाँ पे स्टमक में मल्टीप्लाई होकर उसके स्लाइवरी ग्लैंड में जाके जमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वहाँ पे चला जाता है। अब रोनल रोज ने सेकंड स्टेप में किया कि उसने कुछ मॉस्किटोज़ जो कि अलाइव थे और इन्फेक्टेड थे मलेरिया के साथ, उनमें प्लाज्मोडियम था, अलो करवाया कि वो एक किसी हेल्दी स्पैरो को बाइट करें, ठीक है। हेल्दी स्पैरो को बाइट करें और कुछ दिनों बाद चेक किया कि जो हेल्दी मॉस्किटोज़ थे वो खुद भी इन्फेक्टेड हो गए और उनके अंदर देखा गया कि उनके अंदर प्लाज्मोडियम है। सो वी कैन से दैट mosquitoes are involved in the spread of plasmodium. And secondly, a mosquito can get प्लाज्मोडियम बाय बाइटिंग अ मलेरियल पेशेंट, ठीक है। मॉस्किटोज़ कहाँ से लेते हैं प्लाज्मोडियम, जब वो बाइट करते हैं अनहेल्दी पेशेंट्स को। ओके, इसके बाद यही एक्सपेरिमेंट जो है वो ह्यूमन पे किया गया। जब हमें प्रूव हो गया, जब हम लोगों ने काफ़ी दफ़ा मॉस्किटो स्पैरोज़ पे ये चीज़ टेस्ट कर ली, तो देन एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था जिसने एनोफ्लीज को अलो किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करें। कुछ दिनों बाद उसमें चेक किया गया कि उनके अंदर प्लाज्मोडियम है और वो स्प्रेड करता है मलेरिया, ठीक है। अब हम इसको एक डायग्राम से देख लेते हैं जो कि रोज़ ने किया था एक्सपेरिमेंट और जो इटालियन साइंटिस्ट ने किया था। ओके, ये डायग्राम आप बनाएंगे। अगर आपसे स्पैरो नहीं बनानी आती, आपसे ये मॉस्किटो नहीं बनता, तो यू हैव टू डू प्रैक्टिस, ठीक है। अब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, रोज़ ने क्या किया, एक मॉस्किटो लिया, क्यूलिक्स हेल्दी मॉस्किटो था, उसने बाइट किया एक स्पैरो को जो कि इल थी मलेरिया से, ठीक है। अब ये स्पैरो ने ट्रांसमिट किया प्लाज्मोडियम किस में, क्यूलिक्स में। क्यूलिक्स को फिर चेक किया गया कि कुछ मॉस्किटोज़ को किल करके चेक किया गया कि उसमें उनके स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। ओके, देन जो क्यूलिक्स अलाइव थी, जो मॉस्किटोज़ अलाइव थे, उनको बाइट करवाया गया हेल्दी स्पैरो को। तो हेल्दी स्पैरो जो है वो कुछ दिनों बाद इल स्पैरो में कन्वर्ट हो गई, ठीक है जी जनाब। तो इटालियन साइंटिस्ट ने क्या किया कि एनोफ्लीज मॉस्किटो ली और एनोफ्लीज मॉस्किटो को बाइट करवाया एक मलेरियल पेशेंट को। प्लाज्मोडियम गया मलेरियल पेशेंट से एनोफ्लीज में। एनोफ्लीज को बाइट करवाया गया एक हेल्दी मैन को, यहाँ से प्लाज्मोडियम गया हेल्दी मैन में। तो हेल्दी मैन जो है वो कुछ दिनों के बाद अनहेल्दी हो गया और इल हो गया मलेरिया के साथ, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द topic that how plasmodium gets into the blood of man.